हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम दैट इज। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोजेक्शंस को करेंगे। दोनों लेवल में कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी, ठीक है जी। तो इजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, ठीक है, एंड रेंज ए बी, ठीक है। द टास्क इज टू पार्टीशन द एरे अराउंड द रेंज सच दैट द एरे इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स क्या रहने वाले हैं? ऑल स्मॉलर एलिमेंट, जो भी ए से स्मॉलर होंगे वो पहले आने चाहिए, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन रेंज ए बी वो बीच में आने चाहिए, और जो बी से ग्रेटर होंगे वो अपना एंड में आने चाहिए। द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ थ्री सेट्स कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि सॉर्टेड में ही होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मॉडिफाइड एरे, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड एरे हमें यहाँ से रिटर्न भी नहीं करना, बस मॉडिफाई कर देना है बाय रेफरेंस अपना, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा सही रहता है सब कुछ, ठीक है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर गलती रहती है तो 0 प्रिंट होगा, ठीक है। और हमें से ऑफ एंड में सोल्व करना है, कोई ऐसा नहीं करना है कि सॉर्ट वगैरह करके करना है, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं करना, यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये वाला बिल्कुल ईजी सा, यहीं पे देख लेते हैं इसको। 1 2, 1 से छोटे वाले सबसे पहले आने चाहिए। 1 से छोटा कोई है अरे में? जी नहीं, ठीक है। 1 और 2 को इंक्लूड करके और इनके बीच के फिर बाद बीच में आने चाहिए, ठीक है। 1 2 आ गया, फिर 2 से बड़े वाले लास्ट में 3 3 4, ठीक है। तो पहले से वो मॉडिफाइड था आंसर, ठीक है। अपना आ गया 1। इसकी बात करें 1 3, 1 से छोटे वाले देखो कोई है? नहीं है। 1 को इंक्लूड करके और 3 को इंक्लूड करके और बीच में 2, वो सब इकट्ठे आने चाहिए, ठीक है। 1 3 2 1, इतने आगे। 3 से बड़े 4 और 6 है वो लास्ट में चले गए। ये अपना आ गया आंसर जी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक एग्जांपल मेरे पास अपना कस्टम इनपुट डाला हुआ है, ठीक है। इसके लिए मेरी एक बार रॉन्ग इनपुट अपना आउटपुट आई थी, ठीक है। तो वही मैंने अपना यहाँ पर चिपका दिया है। इसको क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, इससे ही समझेंगे, ठीक है। चलो जी, अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपना। मेरे पास जो एग्जांपल है वो है जी, ठीक है, 10 7 6 1 4, ठीक है। 10 7 6 1 4। उसके बाद है जी अपने पास 10 5 2 7, 10 5 2 7। 7 के बाद है जी अपने पास 5 3 3 8 3 8, 5 3 3 8 3 8, ठीक है। 15 एलिमेंट है जी। हमारे पास जो रेंज है वो है 5 to 5। इसका मतलब बीच में 5 5 ही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। 5 से छोटे वाले पहले, फिर 5, फिर 5 से बड़े वाले बाद में, है ना। अब देखो, जो हम सिंपल काम कर रहे होंगे, ठीक है, हम अपना पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे होंगे, ठीक है। आप कितने पॉइंटर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा पहले वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक तो ऐसा पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा पॉइंटर होना चाहिए जिसके पीछे, ठीक है, मेरे पास क्या हो, 5 से स्मॉलर वाले एलिमेंट हो, ठीक है। एक ऐसा पॉइंटर होना चाहिए जिसके आगे मेरे पास क्या हो, 5 से ग्रेटर वाले एलिमेंट हो, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या हो, मेरा इस रेंज को इंक्लूड करके जो एलिमेंट मेरे पास आते हैं बीच के, वो वाले हो, ठीक है। और एक पॉइंटर ये मेरा एक तरह से चलेगा, एक पॉइंटर मेरा ये चलेगा, और एक पॉइंटर मेरा कौन सा होगा, जो पूरे एरे पर एक एक एलिमेंट पर ट्रेवर्स कर रहा होगा, ठीक है। जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से लूप की तरह हम उसको यूज कर रहे होंगे। तो सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे। अब देखो, हमारी जो पॉइंटर है वो काम हो कैसे रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना आई को 0 पे ले लूंगा कि हाँ भाई मेरे को एरे को ट्रेवर्स करना है। चलो जी, मैंने क्या करा, आई अपना 0 पे ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो रेंज है 5, ठीक है, स्टार्टिंग की रेंज 5 है, एंड की भी 5 है, मतलब ए भी 5 है और बी भी 5 है, ठीक है। क्या ये छोटा है या क्या बड़ा है ए से? ठीक है, ए से तो देखो भाई, ए से क्या है, ये ए से बड़ा है, ठीक है। बी क्या है, बी भी मेरे पास 5 है, बी से भी बड़ा है। इसका मतलब ये एंड में जाने वाला है, ठीक है। एक पॉइंटर मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर ले लूंगा एंड में, बिल्कुल सिंपल सा। अब एंड में जाना है तो मैं इसको 7 के साथ एंड में भेज दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर 10 को यहाँ पर भेज दूंगा और 8 को यहाँ पर भेज दूंगा, दोनों को मैंने स्वैप कर दिया, ठीक है। अब मेरी 10 के लिए प्रोसेसिंग हो चुकी है, 8 के लिए प्रोसेसिंग नहीं हुई, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने 10 के लिए प्रोसेसिंग करी है, 8 के लिए नहीं। 8 अपनी सही पोजीशन पर सेट हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। इसका मतलब 8 को मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन 10 मेरा सेट हो चुका है, तो इस वाले पॉइंटर को मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, ठीक है। 10 तो हो चुका सेट, उसको ऑब्जेक्ट छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर इन कंपेरिजन किसका होगा भाई, 8 का। इस वाले पॉइंटर को हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एलिमेंट अभी जो यहाँ पर स्वैप होकर आया है वो श्योरिटी नहीं है कि सेट है या नहीं है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, 5 से भाई ये भी बड़ा है, इसका मतलब ये भी पीछे ही जाएगा। हम क्या करेंगे, 8 की जगह अपना आ जाएगा 3, ठीक है। 3 की जगह अपना आ जाएगा 8। अब मेरे को पता चल गया कि ये 8 भी सेट हो चुका है, मैं आ गया आगे, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पर 3। अब 3 क्या है, 5 से छोटा, इसका मतलब ये आगे ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 3 रह जाएगा, ठीक है। एक पॉइंटर मेरा जो यहाँ पर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ा देंगे हम, और साथ साथ इस वाले नीचे वाले लूप वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देंगे। इसको हमने आगे क्यों बढ़ाया, कि हमारा इससे पीछे तक का एलिमेंट जो भी 3 है वो सेट हो चुका है भाई, ठीक है। अब दोनों पॉइंटर ये वाला,
ठीक है, एक आगे वाला पॉइंटर जिससे हमें लास्ट में छोटा एलिमेंट रखने हैं, और एक मेरा लूप वाला सेम पॉइंटर पर पॉइंट कर रहे हैं, और एक ये मेरा 8 पर पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब 7, 7 क्या भाई 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये जाने वाला है पीछे। 8 और 7 को कर दो स्वैप, 8 और 7 को हमने कर दिया स्वैप। ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर आ गया 7, इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये यहीं पर है क्योंकि हमारा 8 हमें श्योरिटी नहीं है कि सेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मेरा 8 मैंने क्या देखा भाई 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी पीछे जाने वाला है। यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, ये वाला आ गया आगे भाई पॉइंटर, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, अभी भी से आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि वहां से जो एलिमेंट मेरे पास 3 आया है श्योरिटी नहीं है, सेट है नहीं है। ठीक है, मैंने देखा 3 क्या है भाई 5 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब ये अपना सही पोजीशन पर है, इसको एक ये पॉइंटर भी आगे आ गया और अपना ये वाला पॉइंटर भी आगे आ गया। ठीक है, हम आगे 6 पर, 6 हमने क्या देखा 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है तो स्वैप कर दो भाई। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 6, ये आ गए हम यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल। हमने क्या देखा, जो 3 है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो एक पॉइंटर यहाँ, ये पॉइंटर यहाँ के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा भाई, हमारे पास जो 1 है वो 5 से छोटा है। ठीक है, तो इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया। 4 जो है 5 से छोटा है, इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया। ठीक है, 10 है जो 5 से बड़ा है तो स्वैप, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, ये पॉइंटर आगे आ गया। अब 5, 5 जो है वो 5 से छोटा भी नहीं है, 5 के इक्वल है। इसका मतलब अब देखो इसके पीछे क्या रहने वाला है, इस वाले पॉइंटर के पीछे छोटे वाले। ठीक है, इंक्लूड रेंज वाले नहीं रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सिंपल हम सिर्फ इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाला मेरा यहीं पर रहेगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे पास क्या मिला, मेरे को 5। ठीक है, फिर सिर्फ इसको बढ़ाएंगे। अब मेरे को क्या मिला 2। ठीक है, 2 मिला तो क्या है 5 से छोटा है, तो इस पॉइंटर पर जो है और इस पॉइंटर पर जो है उनको स्वैप कर देंगे। इस पॉइंटर पर क्या है 5, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2, इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंटर भी जब आगे बढ़ेगा तो किस पर आ जाएगा मेरा 7 पर, 7 पर आए। 7 क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, अब जो लास्ट वाला पॉइंटर था जिससे आगे मेरे बड़े रहने वाले हैं वो और ये सेम पॉइंटर पर पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब जब स्वैप करोगे तो यहीं का यहीं स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अपना पूरा एरिया अपना ट्रैवर्स हो चुका है। इस पॉइंटर से आगे अपना हमें ट्रैवर्स करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक मेरा आई हम कह लेते हैं वाला पॉइंटर के है लेस देन इक्वल टू के है, तब तक हमें ट्रैवर्स करना है। अब आप ध्यान से देखो 3 3 3। ठीक है, फिर अपना 1 4 2, ये क्या हो गए 5 से छोटे वाले सारे। ठीक है, उसके बाद देखो आप 5 5 5 के इक्वल वाले। ठीक है, फिर अपना क्या है 7 10 6 8 7 8 10, 5 से बड़े वाले। ठीक है, तो अपना पूरा सेट हो गया, ये अपना रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एरे को ट्रैवर्स ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल से जो अपना कोड बनकर आएगा वो किस तरह से आएगा, हमें क्या करना है, देखो सिंपल आई को 0 लेना है, एक जे क्या होगा जिसके पीछे अपने स्मॉल वाले पड़े होंगे वो भी 0 लेंगे, के क्या होगा n-1, बिल्कुल ठीक है, लास्ट में पॉइंट कर रहा होगा। जब तक आई लेस देन इक्वल टू रहेगा के, तब तक हमें चलाना है। हमारे पास कंडीशन क्या क्या बन सकती है कि एरे ऑफ आई, कैसे ओके करते हैं, एरे ऑफ आई ठीक है लेस देन हो किससे, ए से, इसका मतलब वो जे वाले के साथ स्वैप होगा। ठीक है, जे वाले के साथ स्वैप होगा, स्वैप करने के बाद आई प्लस प्लस भी कर देंगे और जे प्लस प्लस भी कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है अपनी, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन हो बी से, इसका मतलब वो के वाले के साथ स्वैप होगा। ठीक है, स्वैप करने के बाद के माइनस माइनस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब वो इंक्लूड रेंज मतलब रेंज के बीच में है, रेंज के बीच में है तो सिंपल हमें क्या करना है आई प्लस प्लस, बिल्कुल सिंपल। अब आपको एक डाउट रह सकता है, वो क्या रह सकता है, आप कहोगे भैया आपने यहाँ पर तो आई प्लस प्लस नहीं करा, लेकिन आपने यहाँ पर इस कंडीशन में क्यों आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो आई मेरा कैसे कर रहा है अपना, शुरू से लेकर एंड तक ट्रैवर्स कर रहा है, बिल्कुल सिंपल। अब आई जब हम जे के साथ स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, जे के साथ स्वैप कर रहे हैं तो आई वाला एलिमेंट जे वाले पर जा रहा है, जे वाला आई वाले पर आ रहा है। ठीक है, देखो हमेशा क्या होगा, हमेशा जो जे होगा वो आई से पीछे या आई के इक्वल होगा। ठीक है, और आई उन एलिमेंटों को ट्रैवर्स कर चुका है जिस पर जे है या उसको ट्रैवर्स कर रहा है। ठीक है, कोई नया एलिमेंट नहीं होगा जे पर, आई उसको या तो देख चुका है या उसी सेम एलिमेंट पर है। ठीक है, इसका मतलब अगर पीछे कोई ग्रेटर एलिमेंट तो पड़ा नहीं होगा। ठीक है, बी से ग्रेटर एलिमेंट तो हम पीछे तक के जिनको आई ट्रैवर्स कर चुका है जिस पर जे है वो हम आगे भेज चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर एलिमेंट तो नहीं होगा, एलिमेंट क्या होगा, या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल होगा तो भी हमें आगे बढ़ना है, अपना आई को प्लस प्लस करना है क्योंकि इक्वल वाले मेरे क्या होंगे उसी रेंज के बीच में आएंगे। ठीक है, और अगर एलिमेंट मेरा क्या होगा, एलिमेंट लेस होगा तो हम सिंपल जे के साथ उसको स्वैप कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उस केस में अपना आई प्लस प्लस कर रहे हैं, अगर आप नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले केस में हम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब आई और के को आपने स्वैप करा,
के से एक एलिमेंट उठकर आया आई प्लेस पर, आई वाला तो के पर चला गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हमने के को माइनस माइनस कर दिया। लेकिन जो के से उठकर आया उसको हमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, उसकी हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता है कि वो वापस वहीं जाने वाला है, वापस स्वैप करने वाले हैं उसे, या फिर यहीं पर स्टे करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आई को उस केस में प्लस प्लस नहीं कर रहे, उस एलिमेंट को भी तो देखना है भाई, उसकी सही पोजीशन। लेकिन आई और जे के केस में जो जे से एलिमेंट उठकर आई पर आ रहा है, ठीक है, उसको हम देख चुके हैं या देख रहे हैं, ठीक है, या वो सेम ही प्लेस पर है, सेम से सेम स्वैप हो रहा है तो भी प्लस प्लस कर दो। सेम से सेम स्वैप नहीं हो रहा, ठीक है, अगर मान लो जैसे हम इस केस में देखें, जब मेरा जो जे था वो यहाँ पर था और जो आई था वो मेरा यहाँ पर था, ठीक है, जे यहाँ पर था, यहाँ पर मेरा स्वैप करने के बाद पड़ा था 5, ठीक है, और आई पे मेरा था 2, मैंने 2 को यहाँ भेज दिया, 5 को यहाँ भेज दिया, लेकिन मैंने साथ साथ आई को प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि ये जो 5 आया है यहाँ पर, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और 5 जो है वो रेंज में इंक्लूसिव अपना। बिल्कुल सिंपल सा ये काम कर रहे हैं, इसके टाइम और स्पेस जो बनकर आ रहा होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ एन, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ 1। अभी करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो ले लेते हैं आई, एक ले लेते हैं जे, ठीक है, और एक अपना ले लेते हैं के क्या होगा, ए डबल आर ए वाई, अपने पास फुल ही दिया हुआ है ना, ए डबल आर ए वाई डॉट साइज -1 एन -1 कह लो, है ना, बिल्कुल सिंपल। अब जब तक मैंने आपको क्या कहा था, आई लेस देन इक्वल टू रहता है के, ठीक है, तब तक हमें ट्रैवर्स करना इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन ए, इसका मतलब स्मॉल है तो स्वैप किसको कर दो, स्वैप एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को, बिल्कुल सिंपल, आई प्लस प्लस भी कर दो, जे प्लस प्लस भी कर दो, ठीक है, एल्स इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन बी, के वाले के साथ स्वैप कर दो, स्वैप एरे ऑफ आई और एरे ऑफ के, बिल्कुल सिंपल, के माइनस माइनस कर दो, ठीक है, वरना तो अपना रेंज के बीच में इंक्लूसिव है, ठीक है, तो सिंपल आई प्लस प्लस मतलब भाई बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे तो हमें कहीं ना तो जे से पहले भेजना है, ना आई के बाद भेजना, ना के बाद भेजना है, ठीक है, लास्ट में रिटर्न वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं, ठीक है, एक बार चलाकर देखते हैं, ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, मैंने भी अपने मतलब जब मैं सीख रहा था ना तो बहुत ज़्यादा इसमें देखो आपको दिखेंगे मेरे रॉन्ग सबमिशन, है ना, शुरुआत में बहुत रॉन्ग सबमिशन मारे थे मैंने इसमें। आजा 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 शाबाश, ये देखो 14-15 है ना रॉन्ग सबमिशन, ये देखो कब की बात है ये, 2022, है ना, बहुत रॉन्ग सबमिशन मारे थे, 2022 में करेक्ट करा था, फिर आज एक कहाँ गए 2024 में, आज सुबह आज एक इनकरेक्ट मारा, है ना, फिर उसके बाद करेक्ट मारा, आज अलग तरीके से देख रहा था मैं इसको करके क्या होता है क्या। चलो कोई नहीं, अभी क्या करते हैं, सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जी यहाँ पर सिंपल वही J0, के को n-1 I0, जब तक आई लेस देन इक्वल टू है के, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन ए, इसका मतलब जे से अपने को स्वैप करना है, ठीक है, जे से स्वैप करो जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस, वरना अगर ग्रेटर है बी से तो के वाले से स्वैप कर दो, के माइनस माइनस कर दो, वरना फिर आई प्लस प्लस, बिल्कुल सिंपल वही कोड है अपना, ठीक है। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस जो दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी प्रकार का डाउट उत्तर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।